अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका मेज़बान अली आदिल रूह की ग़ज़ा प्रोग्राम लेकर हाज़िर हूँ। आज दोस्तों हम तिब्बे नबवी और सेहत के बारे में बात करेंगे। और कल हमने जो है कुरान की रोशनी में आपको वीडियो बना के दी थी कि कुरान में सेहत का क्या राज है। उम्मीद है पिछली वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ या ना, आपका जो भी जवाब हो उसको कमेंट में ज़रूर डालें। और अगर आपकी प्रोग्राम को बेहतर बनाने के सिलसिले में कोई राय होती है तो हमें बड़ा अच्छा लगेगा। आपसे दरख्वास्त है कि अपनी राय हमें ज़रूर दें ताकि हम तमाम अपने नाज़रीन और सामीन के लिए और इंसानों के लिए बेहतर से बेहतर नुस्खे पेश कर सकें कुरान और हदीस की रोशनी में। नबी अलैहिस्सलाम की सीरत पाक का मुताला करने के बाद पता चलता है कि आपको कभी कोई ज़िंदगी में बड़ी बीमारी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह, इल्ला ये कि बुखार वगैरह आपको ज़रूर आया। तो इसका क्या राज था? कहा जाता है कि नबी अलैहिस्सलाम एक बशर की हैसियत से इस धरती के ऊपर थे, तो जाहिर है कि वो बशरी जो ज़रूरतें होती हैं या बशरी जो बीमारियां होती हैं वो लगनी चाहिए, जैसे आमतौर पर लोगों को होती हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मुबर्रा रहे, उसकी क्या वजूहात थी? आइए इस पर एक रोशनी डालते हैं। दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा में सबसे अहम और दिन की शुरुआत की आदत होती थी सुबह को सवेरे उठने की आदत। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात के तीसरे पहर यानी 3 साढ़े 3 बजे के आसपास उठ जाया करते थे और इशराक तक यानी सूरज निकलने के तकरीबन 30 मिनट बाद तक अपने मामूलात में रहते थे। जदीद मेडिकल तहकीक के बाद ये पता चला है कि जो सुबह का वक्त है, सवेरे का वक्त है, जो मेडिकल उसके नफ़े और फ़ायदे होते हैं, जैसे उस वक्त ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई होता है, बड़ी प्यारी और फ्रेश ऑक्सीजन और हवा उस वक्त जो है वो आपको मिलती है। दरअसल ये बरकत जो है वो सुबह उठने के बाद शुरू हो जाती हैं, आप चाहे घर में हो या जंगल या मैदान में हो या फील्ड में हो, पार्क में हो। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुबह सवेरे उठते थे तो एकदम बिस्तर से खड़े नहीं होते थे, बल्कि थोड़ी देर बिस्तर पर उठने के बाद, बेदार होने के बाद तशरीफ रखते थे और उसके बाद दोनों हाथों को मसल कर चेहरे पर मला करते थे और आंखों का हल्के हल्के मसाज करते थे। मेडिकल साइंस ये भी बताती है कि इंसान की बॉडी को एक्टिव होने में सुबह उठने के बाद यानी बिस्तर से उठने के बाद कंप्लीटली एक्टिव होने के लिए कम से कम उसको 10 से 12 मिनट लगते हैं। लेकिन अगर आप आंखों का मसाज ऐसे करते हैं जैसे कि बताया जाता है तो आपकी बॉडी तकरीबन 70 से 90 सेकंड के अंदर एक्टिव हो जाती है। खून का सप्लाई प्रॉपर सारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो जाता है। अगर कोई शख्स बिस्तर से उठने बेदार होने के बाद फौरन चल पड़ता है तो इस बात के इम्कानात होते हैं, मेडिकल साइंस कहती है कि ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है या जहनी कुछ और बीमारियां हो सकती हैं। अल्लाह हम सबको महफूज फरमाए। देश और दुनिया में जो है वो सैकड़ों ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो तिब्बे नबवी और मेडिकल साइंस को लेकर अक्सर अपनी रिसर्च करती रहती हैं। हम अपने नाजरीन को बता दें कि हालिया दिनों यानी 11 दिसंबर 2023 को ही मालेगांव में मंसूरा में मोहम्मदिया तिब्बा कॉलेज और असेर अस्पताल के शराकत से तिब्बे नबवी की तहकीक और खोज और उसकी समझ पर एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। ये इंटरनेशनल सेमिनार था। एक इस्लामिक स्कॉलर हैं डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम नदवी, जो यूनानी के पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर भी हैं। उन्होंने बताया कि जितनी भी तिब की किताबें थीं यूनान की, वो ग्रीक ज़बान में थीं, उसका तर्जुमा अरबी ज़बान में किया गया और फिर उसको जो है वो कोर्स में और सिलेबस में शामिल किया गया मेडिकल साइंस की। तो ख़ास बात थी वो ये थी कि इन्हीं किताबों का तर्जुमा उसके बाद फिर अंग्रेज़ी में हुआ अरबी से और फिर इसको पूरे यूरोप ने पढ़ाया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा, आपकी आदत शरीफा, आपके शब रोज़ के ऊपर तहकीक का दौर शुरू हो गया। अंग्रेज़ों ने ही वो तहकीक भी की और फिर वो मेडिकल साइंस को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के पस मंज़र में जो है वो रिसर्च किया गया। तो पाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत शरीफा के बहुत से और तमाम तकरीबन हर अमल के अंदर जो है वो एक हिकमत होती थी। आपका सोना, उठना, जागना, खाना पीना, रहन सहन, लबो लिबास जो भी था वो सब उस पर तहकीक हुई और उसके बाद पता चला कि आपकी हयात तय्यबा का हर अमल हिकमत से भरपूर था, सेहत से भरपूर था, इंसानियत से भरपूर था। उसके बाद यूनानी तरीक़ा इलाज हकीम इब्न सीना के दौर यानी 980 से फिर हकीम अजमल ख़ान तक यानी 1864 तक, ये लंबा एक पीरियड है जिसमें यूनानी का दौर चलता रहा। 1864 के बाद फिर वो मॉडर्न मेडिसिन का दौर आया और उसमें जो शरारतें हुई, जो उसके अंदर उसके पीछे साजिशें हुई, वो सब एक अलग से उसका ये मजमून है डिस्कशन का, वो फिर कभी जिक्र करेंगे इंशाल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात सिर्फ मर्दों तक महदूद नहीं थे, बल्कि ख़वातीन के लिए भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात थी वो भी ज़ेर गौर हैं। हम अपने नाजरीन को बता दें कि रुफ़ैदा अल-असलमिया, उनको रुफ़ैदा बिनते साद भी कहा जाता था। ये पहली यानी खातून सर्जन थी मेडिकल साइंस में और अल-मदीना मुनव्वरा में उन्होंने बहुत सी ख़वातीन को नर्सिंग और हॉस्पिटैलिटी की ट्रेनिंग भी दी, जिसमें हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी शामिल हैं। उनको भी नर्सिंग की ट्रेनिंग इन्हीं हज़रत रुफ़ैदा अल-असलमिया ने दी थी। डॉक्टर रज़ीउल इस्लाम कहते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनकी सेहत के मुतालिक बेदारी के
वजह से ही बहुत से मेडिकल सेंटर्स का इस्टेब्लिशमेंट उस वक्त हुआ। आप देखेंगे कि जितनी भी यूनानी मेडिकल साइंस की किताबें हैं वो ज़्यादातर अरबी में थीं, लेकिन उसके बाद फिर अंग्रेज़ों ने उसका तर्जुमा अंग्रेज़ी में किया और वापस फिर उसको ग्रीक लैंग्वेजेस में किया, फ्रेंच में किया और दूसरी ज़बानों में उन किताबों का तर्जुमा होता रहा और उससे वो फैज़ उठाते रहे। तो याद रहे दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ अल्लाह के अहकामात, तौहीद और रिसालत और आखिरत की तरफ लोगों को दावत दे रहे थे, तो दूसरी जानिब मेडिकल साइंस और दीगर जदीद तकनीक और उलूम की तरफ भी लोगों की दिलचस्पी डेवलप कर रहे थे। और हज़रत रुफैदा बिन्त साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो इस्लाम में पहली खातून सर्जन बनी, ये उन लोगों के लिए एक तंबीह और सबक है जो इस्लाम में औरतों को सिर्फ घर की बांदी कहकर बदनाम करने की कोशिश करते हैं। और ये मिसाल के तौर पर एक नाम आपकी खिदमत में पेश किया है, वरना नबी के दौर में ही बेशुमार ख़वातीन और औरतों के ऐसे कारहाय नुमाया मौजूद हैं जिनको सुनकर अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र होता है और होना चाहिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल इंशाअल्लाह नई तहकीक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक आप अपने ईमान अमाल का ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।